शांति। आज 14 फरवरी 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 14th February 2023 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली अगर एक ही शब्द ध्यान में रखे तो बाबा ने कहा आज की पूरी मुरली एक सब्जेक्ट के ऊपर है, वो है एक्यूरेट याद। भगवान ने हमें मनुष्य से संपूर्ण देवता बनने के लिए जो श्रेष्ठ ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसके 4 सब्जेक्ट हैं, हम सब जानते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हर एक सब्जेक्ट का अपना महत्व है और हर एक सब्जेक्ट की अपनी गहराई है। बाबा ने चारों ही सब्जेक्ट के बारे में हमको अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। चारों ही सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ज्ञान के आधार पर योग है, योग जितना अच्छा होगा उतनी धारणाएं ज्यादा अच्छी होगी और जितने धारणा मूर्त होंगी उनके हर कर्मों में सेवा होगी। तो चारों ही सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बाबा ने हमेशा कहा है, कंसिस्टेंटली बाबा ने ये मुरलियों में बताया हुआ है कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट चारों में अगर कोई है तो वो है योग का सब्जेक्ट। योग की डेफिनेशन या व्याख्या जो पातंजलि ने दी है, हम सब जानते हैं। पातंजलि मुनि ने बताया है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा। जो आम भाषा में एक आम इंसान कहता है कि मन को रोकना ही योग है। मन की सभी वृत्तियों को रोकना, विचारों को रोकना, या कुछ लोग इसको कहते हैं कि मन को नील कर देना या मन को अमन कर देना। बाबा की योग की व्याख्या है लगन में मगन हो जाना, परमात्मा के लगन में मगन हो जाना। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि आज 14 फरवरी है, लौकिक दुनिया में एक वैलेंटाइन डे नाम का दिन मनाया जाता है। प्यार का दिन कहते हैं उसको। उसके पीछे भी बहुत बड़ा जो भी राज है, हमने इसके ऊपर एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं कि ये कहाँ से कैसे आया। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज की मुरली में बाबा प्यार के ऊपर कुछ कहे, और बाबा ने आज ये 2-3 बार बात अंडरलाइन की है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। बाबा ने कहा, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द इस्तेमाल किया कि भगवान को याद कैसे करना चाहिए। तो बाबा ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो शब्द है, बाबा ने कहा कि याद कैसे होनी चाहिए, तो सताने वाली याद चाहिए। 2 बार बाबा ने कहा है सताने वाली याद चाहिए। जैसे लौकिक में किसी को याद सताती है, किसी देहधारी की, किसी का प्यार हो जाता है और वो बिछड़ जाते हैं तो वो सताने वाली याद होती है। बाबा ने आज ये भी कहा
कि स्त्री का पति में कितना लव होता है। जब किसकी सगाई हो जाती है तो उसकी याद ऑटोमेटिक रहती है। किसी का पति समझो आर्मी में है, बॉर्डर पर सेवा करने को गया, तो उसकी याद रहती है क्योंकि घर से दूर है। तो बाबा कह रहा है ऐसे सताने वाली याद चाहिए बाबा के। और जिन बच्चों का, बाबा ने आज एक और शब्द भक्ति मार्ग का, भगवत गीता का इस्तेमाल किया है। मेरा फेवरेट श्लोक है वो, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। बाबा ने वो शब्द इस्तेमाल किया, अनन्य। बाबा ने कहा अनन्य बच्चों की याद जैसे होती है। ये अनन्य शब्द के ऊपर ही हम आज पूरा आधा घंटा जा सकते हैं, इतना डीप शब्द है। तो अनन्य बच्चे कौन से हैं? बाबा ने आज कहा सच्चे सच्चे बच्चों की याद, बहुत लव रहता है बाप के साथ। तो अनन्य बच्चे माना कौन है? अनन्य बच्चे माना जिसका एक शिव बाबा के अलावा अन्य कोई नहीं, उसको अनन्य कहेंगे। आज बाबा ने कहा जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी होगी। जो अनन्य बच्चे हैं उनको सदैव याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रही है। तो ये अनन्य भाव आना चाहिए। मैं बहुत जगह पे मिलता हूँ, तो आज भी मिला कुछ लोगों से। इस समय हम नागपुर में हैं। तो मैं देखता हूँ कि जब मैं लोगों को कहता है कि आप सेंटर पर आओ, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, हमको बहुत सारा काम होता है, हम भगवान को 5 मिनट सुबह याद कर लेते हैं, अगरबत्ती जलाते, दिया जलाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि गॉड इज वन ऑफ द प्रायोरिटी इन लाइफ। माना सभी है, घर वाले है, रिश्तेदार है, बिजनेस है, काम धंधा है, और भगवान भी है। लेकिन बाबा जो कह रहा है वो है अनन्य याद, या जिसको सताने वाली याद, कि गॉड शुड बी आवर ओनली प्रायोरिटी, नॉट वन ऑफ द प्रायोरिटी। मैंने आज ये किसी को कहा कि आप भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लो, कि भगवान ही आपके जीवन का केंद्र है, तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएगी। यही भगवत गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक कहता है, जिसको LIC ने उठा लिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वालों ने। तो वो श्लोक है, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यहम्। माना जो अनन्य भाव से शिव बाबा को याद करता है, उसकी पूरी जिम्मेवारी शिव बाबा उठा लेता है। ये आज बाबा ने स्पष्ट कहा है, मुरली में कहा है कि बाबा पूरी जिम्मेवारी उठा लेता है। जो बाबा को बहुत लव से याद करते हैं। अभी कई मैं देखता हूं बाबा के बच्चे कहते हैं कि हम पूरा श्रीमत पर चल नहीं पाते। तो बाबा ने उसका भी जवाब दिया है आज। जितना लव होगा, जितना बाप के साथ लव होगा, कशिश होगी, उतना सुई साफ होगी, चुंबक खींच लेगा, ऐसे आज बाबा ने कहा है। तो जितना लव होगा उतना ही हम श्रीमत पर चलेंगे। अगर लव नहीं है तो हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। अभी इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझना, बाबा ये क्यों कह रहा है, भगवान कह रहा है, ज्ञान का सागर कह रहा है कि मेरे बच्चे श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि पूरा पूरा लव नहीं है परमात्मा के साथ। तो हमको क्या करना है? 2 बातें बाबा ने आज कहा, जितना लव होगा उतना बाबा को याद करेंगे, और जितना याद करेंगे उतना बाबा के साथ लव होगा। देखो कितनी सुंदर बात है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जितना लव होगा उतना बाबा को याद करेंगे, और जितना याद करेंगे
उतना बाबा के साथ लव बढ़ता जाएगा, क्योंकि बाबा जैसा प्यार कोई भी कर नहीं सकता है। आज बाबा ने और एक बहुत प्यार की बात कही है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि मैं परम धाम में बच्चों के बगैर बेआरामी का अनुभव करता हूं। मुझे मुझे आराम नहीं आता है। जैसे लौकिक में माँ बाप को बच्चों के बिगर अच्छा नहीं लगता है, ऐसे भगवान कह रहा है कि मैं परम धाम में बच्चों के बगैर बेआरामी का अनुभव करता हूं। कितनी प्यार की बात है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मुझे वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता है बच्चे घर पे नहीं है। तो आप सोचो कितना प्यार करता होगा। बाबा ने कहा बच्चों के दुखों की आवाज मुझे रहम आता है कि जाके मैं इनका दुख दूर करूं, लेकिन मैं मेरे टाइम पर आता हूं। तो हमने जन्म जन्मांतर बाबा को याद किया, और बाबा हमारा दुख दूर करने के लिए परम धाम से डेली आके हमको 4 पेज का लव लेटर लिखता है। आप सोचो ऐसा माशूक आपने कभी नहीं देखा होगा। ज्यादा से ज्यादा कितना दिन लिखेंगे। बाबा 86 ईयर हो गए, हमको रोज लव लेटर उसका आता है। तो कितना प्यार, किसका प्यार ज्यादा है। तो बाबा ने हमेशा मुरली में कहा है कि याद से याद मिलती है। तो ये बात को अच्छी तरह समझना है कि जब तक हमारा बाबा से लव नहीं है, तब तक हमारी कट उतरेगी नहीं, और जब तक कट उतरेगी नहीं तब तक बाबा से लव बढ़ेगा भी नहीं। दोनों एक दूसरे के अंदर, दे बोथ ऑफ देम फीड ऑन ईच अदर, और तब तक खुशी होगी नहीं। देखो दुनिया में हैप्पीनेस कहते हैं, हैप्पीनेस या खुशी लोग चीजों के ऊपर समझते हैं कि चीज आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। बाबा जड़ में हमको लेके जा रहे हैं कि आप जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना आपको खुशी नेचुरल रहेगी। तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि याद कैसे रहनी चाहिए। तो 3 क्वालिटी बाबा ने आज याद की कही, और ये 3 क्वालिटी है तो समझने का एक्यूरेट याद है। वैसे हमने देखा 3 शब्द है योग के हिसाब से, एक याद, योग और तपस्या। याद, योग और तपस्या, तो तीनों का अलग अलग अर्थ है। याद साधारण होती है, योग हम लगाते हैं, और तपस्या माना जब वो योग में हम अग्नि का अनुभव करते हैं, तपते हैं, तब उसको तपस्या कहा गया है। ये डिग्री है, इंटेंसिटी है, बढ़ते जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के शब्द है। बाबा ने तपने के बाद चौथा शब्द भी ऐड किया है कि ज्वालामुखी। तो जब आप बहुत तपते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, और उस प्रज्वलित अग्नि में बहुत सारी चीजें भस्म हो जाती है। तो जो भी बाबा के बच्चे मुझे कहते हैं कि सचिन भाई बहुत साल हो गए, रोज हम मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, लेकिन हमारी आदत नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि हमारी याद ज्वालामुखी स्टेज तक नहीं पहुंची है। और बाबा ने कहा जब तक ज्वालामुखी नहीं है तब तक इतना होगा कि संस्कार दबे पड़े रहेंगे, और समय मिलते ही जैसे उसको हवा पानी मिला तो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। कॉमनेस्ट संस्कार हमने जो देखा है, जो सब अनुभव करते हैं कि गुस्सा गुस्सा नहीं गया है अभी तक, तो समझने का कि मुझे बहुत मेहनत करना है। आज बाबा ने गुस्से को भी याद किया है कि क्रोध का कांटा कहाँ है बाबा। क्रोध का कांटा बाबा का शब्द है आज के मुरली का। जैसे कांटा दुख देता है, वैसे क्रोध दुख देता है। मैंने देखा है कई लोगों में क्रोध के वजह से लोग उनसे डरते हैं, बात करने से डरते हैं, और वो क्रोध का कांटा ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करता है कि वो आत्मा दुखी हो जाती है।
मैं अभी कितने इसके ऊपर एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कहते हैं उन्होंने ऐसे मुझे बात कही जो चुभ गई दिल में। अभी कांटा चुभता है और बातें भी चुभती है। तो किसी की ऐसे क्रोध में की गई बात अंदर दिल में इतनी चुभ जाती है कि बेचारा वो दुखी हो जाता है। इसलिए बाबा ने क्रोध को कांटा कहा है। तो ये क्रोध का संस्कार हमने देखा है कि अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि जब तक हमारा योग पावरफुल नहीं है, ये कांटे निकलेंगे नहीं। बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे। खुशबूदार फूल, क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। तो ऐसे क्रोधी बच्चे बहुतों को दुख देते हैं। बाबा तुम बच्चों को कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। जैसे माली होता है, वो बगीचे में से फूलों को निकाल कर अलग रख देता है। तो बाबा ने आज कहा है तुम फूल बनकर स्वर्ग में चले जाएंगे और कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया है। यही बात हमको समझना है कि जब तक हमने पावरफुल योग द्वारा, जिसको 3 शब्द आज बाबा ने इस्तेमाल किए हैं, धैर्य, धैर्यता से, समझ से, दूसरा शब्द समझ है, तीसरा गंभीरता है। ये तीनों शब्द जब है तभी उस याद को बाबा ने एक्यूरेट कहा है। तो बाबा ने आज रिजल्ट बताया है। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे दिल और जान, सिक और प्रेम से बाप को याद नहीं करते। जैसे लौकिक में हमने देखा है, भक्ति मार्ग में वो रूटीन हो जाता है कि रोज उठना, अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, वो जैसे तोते की माफिक प्रार्थना बोलना और निकल जाना। उसमें अनुभव नहीं होता है, पर वो एक रूटीन आ गया, उसको फॉलो करते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि मेरे बच्चे दिल और जान से मुझे याद नहीं करते। माना तड़पाने वाली याद नहीं है, सताने वाली, तड़पाने वाली याद नहीं है। मैं हमेशा अपने सेशन में सोक्रेटिस का उदाहरण देता हूं कि सोक्रेटिस या सुकरात जिसको कहते हैं, उसके पास उनका शिष्य आया था और उन्होंने कहा मैं भगवान से मिलना चाहता हूं। तो उसको लेके गए परमात्मा का ज्ञान सुना के, और एक तालाब में उसको डुबो दिया, नदी में, और वो तड़पने लगा, बिल्कुल नीला पड़ गया। तब उसको छोड़ दिया और बाहर आके वो जोर जोर से सांस लेने लगा। तब उनको कहा कि सबसे ज्यादा जैसे तुम अभी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, ऐसी तड़प जब तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए होगी तो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा। ये बाबा ने टाइटल बांधेलियों को दिया है। बांधेलियों का योग सबसे अच्छा रहता है, ऐसे बाबा मुरली में कहता है। क्यों? क्योंकि उनको रोका जाता है और बाबा इतना प्यार करता है उनको कि उनको श्रेष्ठ अनुभव होते हैं। अगर कहानी में बताया कि जेल के सब दरवाजे खुल जाते हैं, ये किसका गायन है? ये उन आत्माओं का गायन है जिनको दुनिया रोकती है ब्रह्मा कुमारी में जाने के पास, बाबा के पास जाने के बाद। अभी तो ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी है। उस समय की बात अब अगर कहानियां सुनो तो मुरली नहीं मिलती थी बांदेलियों को, लेकिन बाबा उनको बहुत सपोर्ट करता था। तो रोती थी बाबा के लिए। बाबा ने तो यहां तक कहा था कि पवित्रता के लिए अगर मरना पड़े तो मर जाना चाहिए। और ऐसे कुछ आत्माओं ने शरीर छोड़ा हुआ है बाबा की याद में। तो आप सोचो बाबा के पास उनका कितना जमा होगा। तो ऐसे तड़पाने वाली, सताने वाली अगर याद हमारी है, तो मुझे लगता है जो बाबा चाहता है कि हम कांटों से फूल बनके सबको खुशबू फैलाए, वो संभव है। तो आज पूरा दिन भर हम इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे कि अपने योग के सब्जेक्ट को बहुत पक्का करेंगे। इन तीनों गुणों के ऊपर क्यों बाबा ने कहा, तो इसको भी समझ लेना है। बाबा ने कहा समझ से याद करना है, भावना से याद नहीं करना है। समझ क्या है कि बाबा बिंदु है, मैं भी बिंदु हूं,
बाबा कोई चमत्कार नहीं करता है, बाबा ज्ञान देता है। और बाबा ने ज्ञान देकर हमको यही कहा है कि बच्चे, तुम्हें बार बार लगातार दिन भर में जब भी समय मिले अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। तो ये समझ है कि मैं आत्मा हूं, माना बुद्धि ये स्वीकार करे कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूं, ये है समझ। और मैं परम धाम निवासी हूं, ये भी समझ है। तीसरी समझ है कि मैं कभी मरती नहीं, और मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ। ये सब समझ की बातें जो हमको बताया कि अभी अंतिम जन्म है। आज के मुरली में एक और पॉइंट आया है, वो पॉइंट भी बहुत सुंदर है। कल्प कल्पांतर का पाठ नून हो रहा है। कई लोग सोचते हैं कि लौकिक में जैसे भक्ति मार्ग में कि दान पुण्य करो तो भगवान उसका रिटर्न देगा, ज्यादा से ज्यादा एक जन्म। हमको पता है अभी हमको, अभी जो भी हम पुरुषार्थ करेंगे तन मन धन समय श्वास संकल्प मन वचन कर्म से ईश्वरीय सेवा में जो भी हम सफल करेंगे, एक जन्म नहीं 21 जन्मों की राजाई। लेकिन उसके भी आगे जाओ, ये भी हद हो गई। मैं कहता हूँ केवल 21 जन्म नहीं, कल्प कल्पांतर का पाठ नूंद हो रहा है, केवल एक कल्प का नहीं। अगर ये अटेंशन हम रखें, इसको अंडरलाइन करेंगे कि अभी मैं जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूंगा तो कल्प कल्पांतर का मेरा श्रेष्ठ पाठ नूंद हो रहा है। अगर ये बात भी आपकी बुद्धि ने स्वीकार कर ली तो ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन श्रेष्ठ होके हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, जिसकी प्रारब्ध हमको कल्प कल्पांतर मिल जाएगी। बाबा ने आज महीन बातें बताई है, ये बहुत महीन बात है। कल की बात आज की मुरली में बाबा ने कंटिन्यू की है। जो कल हमने देखा सिविल और क्रिमिनल आए, तो आज बाबा ने फिर से उसको टच किया है कि शरीर पर दृष्टि बिल्कुल नहीं जाए। शक्ल बहन की होते हुए भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए। तो ये अभ्यास है और ये समझ के आधार पर है। जितना बुद्धि इसको स्वीकार करेगी कि ये कॉस्ट्यूम है, ये शरीर है, भाइयों का अलग है, बहनों का अलग है, लेकिन इसके अंदर जो है वो आत्मा है। जब ये बुद्धि स्वीकार करेगी और दृष्टि केवल आत्मा की तरफ जाएगी, इसमें बड़ी मेहनत है बाबा कहते हैं। और यही मेहनत का काम हमको करना है। और जिसने इस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर ली, उसके लिए योग माना बहुत सरल बात हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने इसके ऊपर बहुत अभ्यास किया, हमको भी इसके ऊपर बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमको अनुभव नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि मैं अभ्यास करना नहीं चाहता हूं। सिंपल है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप अभ्यास करो और आपको अनुभव नहीं हो। जैसे मुझे याद है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, मराठी में पढ़े थे, तो 12th में 90% मार्क्स चाहिए थे, 11th में 34 मिले आउट ऑफ 100, ग्रेस मार्क में के धक्का मारा था। तो देखा अगर जब तक अंग्रेजी नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो पढ़ाई करता था, फिर पता चला 2 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 4 घंटा पढ़ा तो थोड़ा समझ में आया, 6 घंटा पढ़ने के बाद अच्छा समझ में आया। तो पता चला कि जितना स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। तो मेहनत किया, 6 घंटा पढ़ने से वो याद में रहने लगा। अभी ऐसा ही अभ्यास हमको करना है। यहाँ तो बाबा 8 घंटा कह रहा है, 8 घंटा कह रहा है। मुझे नहीं पता कितने बाबा के बच्चे 8 घंटा याद का चार्ट रखते होंगे, जबकि बाबा की स्पष्ट श्रीमत है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है बाबा को जो बताना था बाबा ने बता दिया। अभी जो करेगा वो पाएगा, सिंपल प्रिंसिपल है, जो करेगा वो पाएगा। और इसमें मेहनत है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा। परिचय तो मिल गया लेकिन प्राप्ति नहीं हुई है। बाबा है, बिंदु स्वरूप है, संगम युग है, मैं भी बाबा का बच्चा हूं, ये सब नॉलेज है।
लेकिन इसकी अनुभूति कहाँ है? क्यों नहीं है? क्योंकि मेहनत नहीं करते हैं। बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति दिलाएगा। अगर मुझे अनुभव नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, दो तीन बातें स्पष्ट हो रही है कि मेरा बाबा से सच्चा सच्चा लव नहीं है। माना बाबा से भी प्यार है, देहदारियों से भी प्यार है, पुरानी दुनिया से भी प्यार है। इट्स वेरी सिंपल। क्योंकि बुद्धि के जाने के यही रास्ते हैं, देह देह के पदार्थ संबंध व्यक्ति वैभव। अगर मेरा बाबा से बुद्धि और मन एकाग्र नहीं हो रहा है, इसका मतलब पुरानी दुनिया में संस्कारों में वो अभी भी खींचा जा रहा है। तो उसको समझ के आधार पर, इसलिए शब्द है समझ, समझ के आधार पर अपने आप को समझाना है कि ये अंतिम जन्म है, कल्प कल्पांतर का पार्ट नून हो रहा है। अगर मैंने इस कल्प में मेहनत किया तो हर कल्प में मुझे मेहनत करके इतना श्रेष्ठ फायदा होगा। मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल पॉइंट है। मुझे लोग कहते हैं कि तुम इतना कैसे करते हो? मैंने कहा कल्प कल्पांतर का पार्ट नून हो रहा है। जैसे आज सुबह से सेशन चल रहा है, कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। आज भी लेट हुआ मुरली रहस्य, क्योंकि दूर गए थे, वहां से आते वक्त अभी आके रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं इतना एनर्जी कहाँ से? मैंने कहा कल्प कल्पांतर का पार्ट है। बहन जी ने आज मुझे पूछा, मैंने कहा बहन जी जब कमाई होती है तो थकावट नहीं होती है, जब कमाई नहीं होती है तो थकावट होती है। तो मैं थकूं क्यों? मुझे ये पता है कि मैं कल्प कल्पांतर का श्रेष्ठ पार्ट नून कर रहा हूं। तो समझ से अपने आप को समझाना है। मैं भी जब पढ़ाई करता था 12th स्टैंडर्ड का, तो मेरा दिल होता था पिक्चर देखने जाओ, दोस्तों के साथ खेलने जाओ, लेकिन नहीं, अपने आप को समझाया 1 साल है, अगर ये समय गया तो बाद में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि पता था कि 12th के मार्क के ऊपर आगे एडमिशन मिलना है, तो समझाया ना। ऐसे ही अपने आप को समझाना है। माया तो खींचेगी, लेकिन अपने आप को समझा के वापस मुरली पढ़ते बैठ जाना चाहिए, स्वयं का अभ्यास करना चाहिए। और दूसरे दो बातें बाबा ने कही, धैर्य और गंभीरता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गंभीरता इसलिए क्योंकि अगर आप गंभीर नहीं रहेंगे तो आपने जो कमाई किया है वो खत्म हो जाएगा, जमा नहीं होता है। बाबा ने कहा गंभीरता जमा का खाता बढ़ाती है। और धैर्य इसलिए क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत थोड़ी सफलता मिलेगी। कई लोग फ्रस्ट्रेट या निराश इसलिए हो जाते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, कुछ प्राप्ति नहीं होती तो छोड़ देते हैं। ये भी बाबा ने कहा कि बच्चे हारना नहीं है, थकना नहीं है। थक जाते हैं, कहते कि मैं बहुत समय से योग कर रहा हूँ, मुरली सुन रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो व्यक्ति गिव अप कर देते हैं। तो मैं आपको एक ही थॉट दूंगा, जब आपको लगता है कि अभी बहुत हो चुका, अभी मैं नहीं कर सकता, उसी वक्त खड़ा हो जाना चाहिए। दैट इज द टाइम कि आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये थॉट ही प्रॉब्लम होता है। तो लोग पूछते हैं कब तक? मैं कहता हूं जब तक सांस है तब तक। कब तक सवाल ही नहीं है, आपको करते रहना है अभ्यास। और जो ऐसे निरंतर दृढ़ता पूर्वक धैर्यता से अभ्यास करता है वो फिर आखिर में जीत जाता है। इसलिए धैर्य भी जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी में धैर्यता बहुत जरूरी है। इसमें भक्ति मार्ग में कहानियां सुनाई है कि एक संत के पास चोर आया, तो संत ने पूछा कौन हो तुम? बोला मैं चोर हूँ। बोला कोई बात नहीं। तो संत उसके पास रहने गया था, तो रोज वो रात को चोरी करने जाता था। दूसरे दिन संत पूछता था कुछ मिला क्या? बोला आज नहीं कल मिलेगा। रोज 1 महीना। तो संत ने उससे सीखा कि इसको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इसकी आंखों के अंदर की चमक कम नहीं हो रही है, और मैं भगवान को इतने दिनों से याद कर रहा हूं और मैं निराश हो रहा हूं। तो उसने उस चोर से सीख लिया, लेसन सीखा। तो हमको भी धैर्यता को छोड़ना नहीं है। मैंने पहले भी कहा धैर्य छूट जाता है जब बहुत पेपर आते हैं, बहुत परीक्षाएं आती है, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो बाबा ने कहा हिम्मत नहीं हारना है, कर्म योगी बनना है। किसी भी कर्म का बोझ अनुभव नहीं करना है, माया का वाइब्रेशन टच नहीं करे। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग कंबाइंड।
और कमजोरी को समाप्त करने का तरीका है मुरली। मनन शक्ति द्वारा मुरली को हजम करके तो माया के कीचड़ से सेफ रहेंगे और सफलता हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। सर्व खजानों को सफल करना है और महादानी बनेंगे। तो आज पूरा दिन भर में हम इसी बात के ऊपर अटेंशन रखेंगे कि क्या मेरी याद सताने वाली है, क्या मुझे बाबा की याद तड़पाती है। याद, योग और तपस्या और ज्वालामुखी, इसमें मैं कौन सी स्टेज पर हूँ। क्या मैं सुबह उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग करता हूँ और ज्ञान के चिंतन में रह के बहुत धैर्यता, गंभीरता और समझ के बाप को याद करता हूँ, तो एक्यूरेट याद से मैं माया के कीचड़ से अपने आप को सुरक्षित रख पाऊंगा। अच्छा, ओम शांति।